तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है पर्सनल ट्रेडिंग और प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सी बेस्ट है। पहले हम बात करेंगे पर्सनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो पर्सनल ट्रेडिंग में आप अपना कैपिटल यूज करते हो। जैसे कि एग्जांपल आपने 20,000 रुपए से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 20,000 रुपए से आप अपना ब्रोकर में डालते हो। ब्रोकर से फिर आप उसको ट्रेड करते हो और ट्रेड करके जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो उसे आप विड्रॉल कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम्पल से हम बात करें तो 20,000 रुपए, जो 20,000 रुपए है वो सिर्फ फॉरेक्स में कहीं ना कहीं ओनली $200 है। $200 कहीं ना कहीं बहुत छोटा अमाउंट है फॉरेक्स के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल आपने मान लो 20,000 रुपए मतलब $200, जो एग्जाम्पल के लिए $200 जो है, आपने अपना प्लान बनाया, रिस्क मैनेजमेंट किया, पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके आपने अपना प्लान बनाया कि भाई मुझे पर ट्रेड $10 का लॉस लेना है और अपना टारगेट अपना जो भी आप रखना चाहते हो, $20, 30, $50, $100 जो भी। ठीक है, तो आपने $10 के ट्रेड रख के आपने अपना प्रॉफिट बनाया $20 तक का। ठीक है, अब मान लो $10 का रिस्क ले रहे हो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख लो $10 का आपने ट्रेड लिया, यानी कि आपने 10 लॉस किए तो आपके $100 चले गए, यानी कि टोटल 20 लॉस तक ही आप अपना टारगेट बना रख सकते हो। यानी कि 20 ट्रेड तक ही आपका कैपिटल सेट है, मतलब लिमिट है। ठीक है, 20 ट्रेड, और अगर इससे ज्यादा आप करते हो तो पूरा अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा, $200 पूरा लॉस। तो अगर फिर हम प्रॉप फर्म की बात करें अब हम, तो प्रॉप फर्म्स में क्या होता है, वो 20,000 रुपए आपको क्या डायरेक्ट, तो क्योंकि 20,000 का अकाउंट आप खरीद नहीं लोगे एज अ बिगिनर। तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो प्रॉप फर्म बेस्ट है। वो कैसे, अब मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि अब 20,000 मैंने बताया आपको $200 है। $200 आज के टाइम में प्रॉप फर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो, $5,000 मतलब 5 लाख रुपए अपने इंडियन रुपीज के हिसाब से, तो $5,000 का अकाउंट अगर आप लेते हो तो आज के टाइम में वो 13 से $15 या $20 में मिल जाता है, यानी $2,000 में आपको अकाउंट मिल जाता है 5,000 के। यानी कि अगर आप एग्जांपल के तौर से 20,000 रुपए के प्रॉप फर्म ले लेते हैं, यानी 2,000 के आपने 10 अकाउंट ले लिए, आपने 10 अकाउंट लिए। ठीक है, एज अ बिगिनर हो तो कहीं ना कहीं अब आप मान लो $5,000 का अगर आप लॉस कर देते हो 10%, यानी $500 अगर आप लॉस कर देते हो, जैसे कि $10 के हिसाब से आपने उसमें 20 ट्रेड में अपने लॉस किया था, तो इसमें अगर आप $50 तो लॉस लोगे, तब जाकर अगर आप 10 ट्रेड में अपना अकाउंट उड़ाओगे। ठीक है, तो आपने मान लो $50 का रिस्क लिया तो $100 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपने उसमें टारगेट, आपको तो पता ही है $5,000 का आपको सिर्फ 10% बनाना था, $500 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप 20 ट्रेड लेते हो, यानी कि 50-50 में, या 10 ट्रेड लेते हो, तो 10 ट्रेड में से अगर 5 भी लॉस होते हैं और 5 प्रॉफिट में जाते हैं, 1:2 के हिसाब से, यानी 50 का लॉस रख के 100 का आपने किया, तो भी आप $500 तक अपना हिट कर ही लोगे। तो ये फायदा रहता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने जो 10 अकाउंट लिए थे उसमें से आपने 8 फेल कर दिए। एग्जाम्पल के लिए आपने जो अपने अकाउंट लिए थे 8 आपने फेल कर दिए। ठीक है, किसी कारण की वजह से आपने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किया, वो ट्रेडिंग की, या फिर आपने गैम्बलिंग कर दी, न्यूज ट्रेडिंग कर दी, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो आपने अपने 8 अकाउंट उड़ा दिए, 2 पास कर लिया, आपने लाइव अकाउंट तक पहुंच गए। तो उसमें अगर आपने $200 के भी प्रॉफिट बना लिए दोनों अकाउंट के अंदर और आपने वो विड्रॉल निकाल लिया, तो आपके पास $400 हुए, जो कि आपने अपना जो अमाउंट था वो भी निकाल लिया और आपके पास ऊपर से एक्स्ट्रा भी आ गया, और आपके पास 2 अकाउंट अलग से हैं। तो आप उन 20,000 रुपए से अपने 10 अकाउंट और खरीद सकते हो। जो आपने 20,000 लगाया वो आप अपना सेविंग, अपना एक्सपेंसेस में खर्च करो। जो 20,000 रुपए आपके बचे हैं, आप उससे 10 अकाउंट और खरीद सकते हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ 10 अकाउंट मत खरीदो, आप उससे बड़े बड़े अकाउंट ले सकते हो। आज के टाइम में आपको $100 के अंदर 25,000 $50,000 के अकाउंट मिल जाते हैं। तो आप उनसे आप 50,000 का अकाउंट ले सकते हो, $1,00,000 तक के अकाउंट ले सकते हो आप $200 से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज जो है। और प्रोफर्म में आपको पता ही है, प्रोफर्म के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इसकी वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे नहीं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे माइंड में बैठा रहता है भाई मुझे इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। तो इससे हम फिर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हुए चलते हैं और प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं और अपना पे आउट ले लेते हैं। तो पे आउट सिस्टम बहुत सही है, जैसे कि आप अपना डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं होती। आप न्यूज ट्रेडिंग करोगे कैसे? ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन पर्सनल ट्रेडिंग में कोई रूल्स नहीं होते, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, आप न्यूज ट्रेड कर लेते हो, बहुत सारी चीजें कर लेते हो, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट उड़ जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो पर्सनल ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट के बीच में था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब